दोस्तों मैं उर्जत, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों बात कर रहे हैं सीरियल मन्नत के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि ये आने वाला एपिसोड जो है काफी कमाल का होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर एक माइंड गेम आपको देखने को मिलेगा। अब तक चाल और साजिशें या तो छुप कर हो रही थी या फिर यहाँ पर चोरी छुपे हो रही थी, लेकिन अब यहाँ पर आमने सामने की लड़ाई है और यहाँ पर मन्नत ने भी डिसाइड कर लिया है कि चाहे जो हो जाए, चाहे जो दांव पर लग जाए, लेकिन अब जो है इंसाफ के लिए ही लड़ना है। और इस इंसाफ की लड़ाई के लिए जो है चाहे उसे विक्रांत के अगेंस्ट भी क्यों ना जाना पड़े, जो कि अपकमिंग एपिसोड में हो रहा है। अब सबसे पहले आने वाले एपिसोड के अंदर जो है हमारी मन्नत को जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है हॉस्पिटल के अंदर। ये काम शालिनी वाला नहीं बल्कि श्रुति वाला होने वाला है। अब यहाँ पर श्रुति के जो डोनेटर हैं, जो कि डोनेट करने वाले हैं अपने बॉडी पार्ट को, वो यहाँ पर सुनीता दिखाई गई है, जिनका असली नाम जो है आपको पता ही है कि यहाँ पर सोनिया समझ रही है मन्नत। ऐसे में जब वो वहां पर आने वाली है तो हरनीत पूरी तरीके से बौखला जाएगी कि आखिरकार तूने इंतजाम कहां से किया डोनर का। अब यहाँ पर मन्नत कहने वाली कि अनीत पाजी ये सब बात छोड़िए, बस इंतजाम हो गया है और यहाँ पर जो इनकी बहन है वो ही इनकी मदद कर रही है। अब अनीत पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाएगी कि वो ऐश्वर्या राय सिंह, जिसका असली नाम सोनिया है, वो इतनी जो है अकड़ में रहती है, इतने पैसों का उसे रुबाब है, लेकिन इसके बावजूद वो ऐसे कर रही, मान गई है यहाँ पर आने के लिए। उसका दिल पिघल गया होगा या फिर क्या हुआ होगा, वो सोच में पड़ जाएगी। अब यहाँ पर वो मन्नत को कहने वाली कि बेटा मन्नत, वो औरत सही नहीं है जिसको तू लेकर आई है यहाँ पर। वो कभी भी श्रुति का और तेरा भला नहीं चाहेगी। क्या यकीन है तुझे वो श्रुति की मदद करेगी? यहाँ पर मन्नत बहुत ही लाइटली लेने वाली कहेगी हरनीत पाजी हाँ वो हमारी मदद करेगी, मेरी बात हो गई है, उनके टेस्ट भी हो चुके हैं कल। अब यहाँ पर जब वो लेकर आने वाली है एक नकली सोनिया को, जिसे मन्नत असली समझती है, लेकिन हरनीत को पता है कि असली सोनिया नहीं है, तो यहाँ पर पूरी तरीके से सच्चाई हरनीत के सामने है। पर हरनीत भी कुछ नहीं बोल सकती है, क्योंकि श्रुति का वचन और उसकी जो वादा है वो टूट ना जाए। अब यहाँ पर देखो पूरी तरीके से सच्चाई सामने है। हरनीत को ये पता है कि इसके जो टेस्ट है वो मैच होने नहीं है, क्योंकि ये असली सोनिया है ही नहीं। और मन्नत यहाँ पर पूरी तरीके से कंफ्यूजन में है कि यही असली जो है वो सोनिया है। ऐसे में यहाँ पर हरनीत चाह कर भी कुछ नहीं बता पाएगी, मन्नत चाह कर भी कुछ समझ नहीं पाएगी, लेकिन टेस्ट की रिपोर्ट तो नेगेटिव ही आनी है, ये बात आपको पता है। और यहाँ पर ये कार्यक्रम चलता रहेगा कि आखिरकार कौन भला जान बचाएगा यहाँ पर श्रुति की, और लास्ट में तो आपको पता ही है जान बचाने वाली कौन होगी। क्योंकि इतने बड़े क्राइम करने के बाद अगर पश्चाताप की ओर बढ़ाना है ऐश्वर्या राय सिंह के किरदार, तो सीरियल के मेकर्स को उन्हें जो है अंगदाता बनाना ही पड़ेगा, जो कि अपने अंग का दान करेंगी श्रुति को और उनका एक डोनर बनेगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट डे हमारी मन्नत को एक नई लड़ाई लड़नी है, क्योंकि यहाँ पर एक इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया है जिसका पूरी तरीके से जो है मीडिया को क्लू मिल चुका है कि ये मेजबानी का ही एक हिस्सा थी। मेजबानी की जो पार्टनर है, फाउंडर है, को फाउंडर है ऐश्वर्या राय सिंह, उनकी वो असिस्टेंट थी। ऐसे में उनकी बाइट लेना तो रिपोर्टर्स का बनता है, मीडिया वालों को लेना बनता है, और वो लोग पहुंचने वाले हैं। अब मेजबानी के बाहर जब इतनी सारी मीडिया इकट्ठा होने वाली है, तो मेजबानी की टीम का एक ही मकसद रहने वाला है कि बस सच जो है वो सामने ना आए, और हमारा विक्रांत जो कि मालिक है मेजबानी का, भाई उसे 1% नहीं पता है कि उसकी मेजबानी में चल क्या रहा है। यूं तो विक्रांत को इतना ज्यादा अच्छा दिखाया गया है कि वो मेजबानी की छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देता है। अगर यहाँ पर मेजबानी की चेयर भी इधर से उधर हो जाती है, फ्लावर भी इधर उधर हो जाते हैं, तो ठीक करने लग जाता है। लेकिन जब मेजबानी के अंदर इतना बड़ा कांड हो चुका है तो उसको भनक तक नहीं है। और वो भी किस लिए? क्योंकि मन्नत को उससे मिलने नहीं दिया गया है, मन्नत की उसके फोन पर बात नहीं हुई है। मतलब एक मालिक को अपने रेस्टोरेंट के अंदर क्या चल रहा है अगर एक एम्प्लॉय नहीं बताती है, तो यहां पर उसे कुछ पता ही नहीं चलता है। बाकी के क्लीनिंग स्टाफ जो शेफ है वो आकर क्लीनिंग भी कर लिए, उन्होंने नहीं बताया। हेड शेफ पुनीत सलूजा ने नहीं बताया, चलो वो मान लेते हैं। ऐश्वर्या ने नहीं बताया, वो मान लेते हैं। इतना बाकी स्टाफ होता है, वो कहां गया भाई? यहां पर पूरी तरीके से विक्रांत का किरदार तो एकदम भोला मानुस बनकर यही सोचता रहेगा कि आखिरकार हो क्या रहा है, और मीडिया के सामने हमारी मन्नत सच्चाई कर देने वाली है, बता देने वाली है। और ये सुनकर पूरी तरीके से विक्रांत शॉक में होने वाला है कि मैंने अब तक जो कहानी सुनी है
मुझे तो कुछ और ही बताया है कि शालिनी एमजी रोड पर मिली थी। ऐसे में यहाँ पर जब कहानी आगे बढ़ेगी तो मेजबानी के ऊपर एक धब्बा लग जाने वाला है, जो कि विक्रांत को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा और ब्लेम जाने वाला है सीधा हमारी मन्नत के ऊपर। अब मन्नत के ऊपर जब ब्लेम जाएगा तो वो यहां पर एक ही चीज समझाने की कोशिश करेगी विक्रांत को कि आखिरकार सच्चाई क्या है। ऐसे में विक्रांत जो है यहां पर किसी गलत फहमी में फंसे, इससे पहले वो भी इस बारे में सोचने की कोशिश करेगा, लेकिन फाइनली जब नाम बॉबी का आने वाला है, आपको पता है अपकमिंग 2-3 एपिसोड में जब भी आएगा तो हम सभी को पता है कि सारे लोग मन्नत के अगेंस्ट हो गए, चाहे वो विक्रांत ही क्यों ना हो। और अपकमिंग एपिसोड के अंदर जो शालिनी है उसको भी यहाँ पर एक अच्छी लाइफ, न्यू जर्नी, उसके भाई का करियर वगैरह वगैरह सब चीजों को लालच देकर जो उसका स्टेटमेंट भी बदल दिया जाएगा। ऐसे में यहाँ पर मन्नत का जो सच्चाई साबित करने का सबसे बड़ा जो पत्ता है ना, यानी कि शालिनी, जब वही पत्ता गायब हो जाएगा तो भला विक्रांत भी कैसे उसका यकीन करे। अब यहां पर जब विक्रांत सवाल करेगा तो विक्रांत कहने वाला है कि सच्चाई अब तभी सामने आ सकती है जब शालिनी का बयान होगा। आज शालिनी का बयान ऑलरेडी बदल दिया गया है, तो ऐसे में मन्नत ऑलरेडी जो है यहां पर गलत साबित हो चुकी है। और जब शालिनी ने सच बता दिया है तो विक्रांत भी यही कहने वाला है कि मन्नत जिसके साथ इंसिडेंट हुआ है वो अगर मेजबानी का नाम नहीं ले रही है तो तुम क्यों पीछे पड़ी हो मेजबानी के। और कुछ इसी तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती हुई नजर आएगी, यानी कि अपकमिंग एपिसोड होने वाले हैं काफी मजेदार। तो आप लोग कितने एक्साइटेड अपकमिंग एपिसोड के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी सवाल शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में, यूजर नेम आपको नजर आ ही रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल का नाम है नो स्क्रिप्ट। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगली वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।